बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वाकया है एक आबिद शख्स की 500 साल की इबादत और बदला एक कटोरा पानी। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और जंगल बियाबां में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत करना जायज नहीं है। साबका उम्मतों में ये जायज था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए ये इंतजाम किया कि वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा निकल आया और उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया, उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ, और मेरे बदन को तू ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मुकाम तक हो जाती तो वो मुकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर वहाँ के लोगों पर उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला न हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में उसको पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, कि मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया, और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम पर लिख दो। उस आबद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर जंगल बियाबां में बैठ गया और इबादत में मसरूफ हो गया। मगर आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों और तेरे रोजों और तेरे जिक्र फिक्र की वजह से तुझे मैंने बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा कि हमने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ जाने के उसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल न करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर उसे जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बिलबिला उठा, प्यास प्यास पुकारने लगा। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। उसी इसना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद भागा कि ऐ लागे बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि पानी तुझे मिल जाएगा, मगर उसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि मुझे पानी पिला दे। मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, उसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं है। और उसने अपनी इबादत देखकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, उसको वापस लाओ। उन्होंने उसे फिर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अब तूने 500 साल की इबादत तो पानी के एक कटोरे के बदले दे दी, मगर दुनिया में तू 500 साल तक चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा, उसका हिसाब दे। अनार का जो दरख्त लगा दिया था
اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے، اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے ہمت و طاقت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کریں اور ایک کٹورا پانی پی لیں۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ انسان کے نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے فضل سے ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔